Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, लास्ट लेक्चर में हम एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स और इसके फैक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस में पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शंस कौन कौन सी। पहली एक्सेप्शन तो आती है नोबल गैसेस में। हमने डिस्कस किया था नॉर्मल ट्रेंड्स में अक्रॉस द पीरियड साइज स्मॉल होता है। जैसा कि देखें, ये सेकंड पीरियड है तो इसमें लिथियम का साइज बड़ा है, बेरिलियम पर स्मॉल हो जाता है और फ्लोरीन का साइज सबसे स्मॉल हो जाता है। लेकिन ये ट्रेंड सातवें ग्रुप तक तो ठीक है, अक्रॉस द पीरियड सेवंथ ग्रुप तक साइज डिक्रीज करते हैं। लेकिन जो ही हम आठवें ग्रुप पे पहुंचते हैं, नोबल गैसेस पे पहुंचते हैं, तो एटॉमिक रेडियस सारे पीरियड से बड़ा हो जाता है। देखें, ये जो नियोन है, नियोन का जो रेडियस है वो इवन लिथियम से भी ज्यादा है। नियोन का लिथियम से और फिर लिथियम का पूरे पीरियड से ज्यादा है। एक्चुअली वजह ये है कि ये जो नोबल गैसेस हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो हम इनका वंडरवाल रेडियस लेते हैं। ये एक्चुअली इनके वंडरवाल रेडियस हैं। और जो वंडरवाल रेडियस होते हैं वो बड़े होते हैं मेटालिक रेडियस से भी और कवलेंट रेडियस से भी। तो नोबल गैसेस के रेडियस पूरे पीरियड में, हर पीरियड में बड़े होने की वजह, ये जो एक्सेप्शन है, ये है इनका वंडरवाल रेडियस नोट करना। इनके वंडरवाल रेडियस लिए जाते हैं और वंडरवाल रेडियस से छोटे मेटालिक रेडियस होते हैं और फिर इससे छोटे कवलेंट रेडियस होते हैं। तो ये पहली एक्सेप्शन है रेडियस में। दूसरी एक्सेप्शन आती है तीसरे ग्रुप में। ये जो तीसरा ग्रुप है जिसमें हमारे पास बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, फिर इंडियम। अब इसमें देखें, बोरोन का तल्लक दूसरे पीरियड से है, एल्यूमिनियम तीसरे से है और फिर चौथे से। हमने पढ़ा था कि डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि डाउन दी ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। जैसे बोरोन में अगर नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं तो एल्यूमिनियम में 3 हैं और गैलियम में 4 हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम एल्यूमिनियम से आते हैं गैलियम पर तो साइज डिक्रीज कर जाता है। यानी एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है, होना तो ये चाहिए, गैलियम का साइज बड़ा होता है एल्यूमिनियम से, लेकिन इसका छोटा हो गया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यहाँ डी में भी इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो गए हैं। जो गैलियम है इसमें 3D जो है वो कंप्लीटली फिल्ड आ गया है और डी में इलेक्ट्रॉन आने के साथ साथ इसका शील्डिंग इफेक्ट भी पुअर हो गया। एक्चुअली जब डी में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है। सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट एफ का होता है और उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट डी का होता है। और शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होता है उतना ही साइज छोटा हो जाता है। तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से चूंकि यहाँ पर ये D10 आ चुका है, इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो चुका है, इस वजह से यहाँ पर साइज में डिक्रीज आ चुका है। और इसके बाद जब F इन्वॉल्व होगा तो देखें साइज में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आने वाला। तो जहाँ D और F इन्वॉल्व होते हैं, इनके पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो साइज है उसमें डिक्रीज ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। आपने F वाला तो पढ़ा भी होगा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। तो ये एक और एक्सेप्शन। फिर हम देखते हैं 3D सीरीज में जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं उनकी पहली सीरीज है 3D सीरीज, जो कि स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक तक जाती है। अब इसमें अगर देखें तो इसमें शुरू में साइज स्मॉल होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है, फिर एंड पे जाके बढ़ जाता है। इस तरह का ट्रेंड है। एक्चुअली ये जो फर्स्ट 5 हैं, फर्स्ट 5 में स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक डी में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। इसका एटॉमिक नंबर 21 है। जब 22 होगा तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 23 एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी एक। हर स्टेप
पे पीरियड में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है। इसका मतलब है इधर को जाते हुए पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं। एक्चुअली जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो शील्डिंग इफेक्ट पर डोमिनेट कर जाता है। वजह क्या है? क्योंकि देखें डी में आते हैं 5 ऑर्बिटल, और जब डी में 5 तक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो सेपरेट रहेंगे, उनमें रिपल्शन कम होगी, ये 1 2 3 4 और 5। तो जब हम मैंगनीज तक पहुंचते हैं तो पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से उसमें शील्डिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं बढ़ता, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इतनी नहीं बढ़ती जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो यहाँ 25 तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट से ज्यादा होता है। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज चूंकि ज्यादा होता है तो इसका मतलब है यहाँ तक साइज डिक्रीज कर जाता है। अब जब हम आयरन कोबाल्ट निकल को देखते हैं तो देखिए प्रोटॉन तो यहाँ पर भी एक एक करके बढ़ रहा है, ये 26 है और फिर ये 27 और 28, एक एक प्रोटॉन बढ़ा, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। लेकिन जो कि जब 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते हैं तो पेयरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। रिजल्ट क्या निकलेगा? उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी बढ़ेंगी। 5 तक तो वो अनपेयर्ड थे, लेकिन जो ही 6 वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, 7 में और ज्यादा हो जाएंगी, 8 में और ज्यादा। तो जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो इन तीन एलिमेंट्स के मामले में वो तकरीबन बराबर हो जाते हैं, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है उतना ही शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है, और इनके साइजेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। लेकिन जब हम कॉपर और निकल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर भी एक एक प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा हो गई है। वजह, यहाँ पर तकरीबन जिंक में जाके तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ने की वजह से यहाँ पर जाकर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, जिसकी वजह पर यहाँ पर जो है वो साइज बड़ा हो जाता है। तो शुरू में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, साइज कम होता है, फिर तकरीबन बराबर हो जाते हैं आयरन कोबाल्ट निकल में, और कॉपर जिंक में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो साइज बड़ा हो जाता है। तो ये एक और एक्सेप्शन थी एटॉमिक रेडियस। ये था डियर स्टूडेंट्स एक छोटा सा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।